हेलो एवरीवन। तो आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं सावित्री भारद्वाज आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे छोटे से चैनल स्टडी टिप्स में। तो गाइज मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ हमारे महाराष्ट्र बोर्ड का मैथ्स 1, जिसको हम सब अलजेब्रा कहते हैं, उसका चैप्टर नंबर 1। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग के एक बात कहना चाहती हूँ कि मैंने मोस्टली देखा है, मोस्ट ऑफ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको मैथ से डर लगता है, वो लोग मैथ सॉल्व करना ही नहीं चाहते हैं। तो मैं पहले एक बात क्लियर आउट करना चाहती हूँ कि जो मैथ्स होते हैं उसमें ट्रिक्स होते हैं, उसको रटा नहीं जाता है। एंड मोस्टली पब्लिक जो होती है उसको रटती रहती है। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। तो चैप्टर नंबर 1 का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एंड वन मोर थिंग दैट गाइस, 10th का जो बेस होता है वो 9th स्टैंडर्ड होता है। अगर हमने 9th स्टैंडर्ड को अच्छे से, उसके मैथ्स को अच्छे से अगर पढ़ा रहता है तो हमें जो 10th स्टैंडर्ड होता है बहुत ही ईजी लगता है। ठीक है, बट अब हमने तो 9th पढ़ा ही नहीं, हमारा बेसिक तो क्लियर हुआ नहीं है। तो डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू। सारे डाउट्स को मैं आपको क्लियर करके दे दूंगी। आज फिलहाल एक बेसिक लेक्चर, एक इंट्रो है। ठीक है, तो देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझने के लिए लीनियर इक्वेशंस क्या है, 2 वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए कि क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो लेट स्टार्ट करते हैं गाइस। जैसे कि चैप्टर का नाम मैंने आपको बता दिया है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो उसमें के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने के लिए, उसको कवर करने के लिए आपको कुछ छोटे छोटे बेसिक चीजें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए एग्जैक्टली इनको कहते क्या है। अगर आप इन सारी चीजों को समझ लोगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि इक्वेशन क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, ये सारे जो पार्ट है ना वो इक्वेशन क्या है। तो अभी तक हम लोगों ने, जैसे कि हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, एटलीस्ट 7-8 में हमारे इक्वेशन आ चुके थे, तो आपने कुछ इस तरीके का इक्वेशन तो देखा ही होगा। तो इक्वेशन तो आपको पता है कि क्या होता है। दूसरा आता है वेरिएबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम नंबर तो नहीं कह सकते हैं, बट अल्फाबेट होते हैं A to Z। वेरिएबल जो होते हैं ये, जैसे कि हम लोग जब सॉल्व करते हैं ना, आप जब इक्वेशन को 8th स्टैंडर्ड में जब आप सॉल्व किए रहोगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि x की वैल्यू आती है ना। कभी कभी x की वैल्यू आ जाती है 2, y की वैल्यू आ जाती है 3, है कि नहीं। तो ये सारे जो है ना, ये अल्फाबेट, ये इन नंबरों को स्टोर किए रहते हैं, मतलब कि इनकी वैल्यू ये रहती है। ये एग्जैक्टली में ये नंबर रहते हैं, बट हमें इक्वेशन में हम नंबर डायरेक्टली नहीं लिख सकते, हम ये लिखते हैं। ठीक है, तो कहीं भी इक्वेशंस में जो अल्फाबेट होते हैं मोस्टली एक्स वाई जेड यूज होते हैं, बट अप्रोक्सीमेटली कुछ भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है, तो ये x हो गया, ये y होगा, ये x हो गया, y हो गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारा कुछ लिख सकते हैं। तो ये जो ये देख रहे हो ना आप लोग, ये दिस 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 दिस, ये सारा कुछ जो है ना ये वेरिएबल्स होते हैं। तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, समझ आया इतना। अब आते हैं बात कोएफिशिएंट की। कोएफिशिएंट किसको कहते हैं, ठीक है। देख रहे हो कि यहाँ पर ये देख लो, ये दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे 2y लिखा हुआ है। मैं प्रोनाउंस करके बता देती हूँ। ये जो y है ये तो वेरिएबल है, हमने अभी अभी पढ़ा। ठीक है, उसके बाद आती है बारी ये 2 की। ये 2 क्या है, तो ये जो 2 है ये कोएफिशिएंट होता है, यही कोएफिशिएंट है। ये जो 2 है ना हमारा, ये जो इसमें का जो 3 है, ये होता है हमारा कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इक्वेशंस में जो नंबर्स वेरिएबल के पास होते हैं, ठीक है, उनको ही क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। तो अभी फटाफट बताओ कोएफिशिएंट किसको कहते हैं। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या हो सकता है, ये मेरा कोएफिशिएंट हो सकता है। इसको कोएफिशिएंट आप नहीं कह सकते हो, इसके पास कोई अल्फाबेट है नहीं है। तो कोएफिशिएंट वो होते हैं जो वेरिएबल के पास होते हैं, वेरिएबल के क्लोज होते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट यही समझ लेना आप। तो अरे हाँ, यहाँ पर ठीक है, ये देख रहे हो अकेला एक्स है, अकेला एक्स है। यहाँ पे आपको कोई भी बोलोगे इसमें तो कोएफिशिएंट नहीं है। ठीक है, बट लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मैथ्स में जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ 1 होता है। याद रखना हमेशा इस बात को कि जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट आपको पता चल गया क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है, तो गाइस समझा आप लोगों को मैंने जितना ही बताया, आई होप कि समझा होगा। अब बारी आती है डिग्री की कि डिग्री किसको कहते हैं। ठीक है, हम जब इक्वेशन लिखते हैं गाइस तो कुछ इस तरीके से होता है, राइट।
कुछ इस तरीके की इक्वेशन हमने देखा होगा ना कहीं तो हमने देखा है कि इक्वेशन के ऊपर x के ऊपर ये कुछ रहता है, y के ऊपर ऐसा कुछ रहता है, राइट। तो पावर रहता है, हम जिसको पावर कहते हैं। तो ये जो होता है ना गाइस, ये यही होती है हमारी डिग्री। समझ आई आपको? अब यहाँ पर मैं बोलूँ कि चलो बताओ कि a की डिग्री कितनी है, तो अगर आपको पता रहेगा कि डिग्री मीन्स होता है क्या, तो आप मुझे इजीली बता दोगे कि a की डिग्री जो है वो 2 है। ठीक है, अभी समझे, थोड़ा आगे देखते हैं। और यहाँ पर आगे b के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, b के ऊपर b क्या है, अगर मैं पूछूं कि b की डिग्री क्या है, तो आप बोलोगे b के ऊपर तो कुछ भी नहीं है। तो अभी तो मैंने बताया कि b जहां पर कुछ नहीं होता है वहां पर क्या होता है, 1 होता है। तो b की डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको पता चल गया कि इक्वेशन क्या होता है। हम बचपन से इक्वेशन देखते हैं, अरे मतलब 8 स्टैंडर्ड से 7 स्टैंडर्ड से। उसके बाद वेरिएबल मैंने बता दिया, ए से लेके जेड तक के जो भी रहते हैं उसको हम वेरिएबल कहते हैं। कोएफिशिएंट, वेरिएबल के पास जो भी नंबर होता है उसको कोएफिशिएंट कहते हैं। रही बात डिग्री की, तो जो पावर होता है वही हमारी क्या होती है, डिग्री होती है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ चुका होगा। तो हम चलते हैं थोड़ा सा हमारे जो चैप्टर नंबर 1 का जो फर्स्ट पेज है उसमें कुछ एक्टिविटीज दी गई है। ठीक है, ये चारों चीजें आपको समझ में आ गई। तो फर्स्ट चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आपको ये चारों बेसिक पता होनी चाहिए थी, जो आपको पता चल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या रूल्स है उसके। ठीक है, तो पहला उसका रूल ये है कि फर्स्ट रूल देखते हैं कि एग्जैक्टली उसका फर्स्ट रूल क्या है। तो फर्स्ट रूल कहता है कि जो इक्वेशन ना, इक्वेशन की जो डिग्री है, इक्वेशन की जो डिग्री है वो 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन की जो डिग्री हो क्या नहीं होनी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 वेरिएबल चाहिए। कितने वेरिएबल चाहिए, 2 वेरिएबल होने चाहिए। कितने वेरिएबल होने चाहिए, 2 वेरिएबल होने चाहिए। तीसरी बात मैं बता दूं यहाँ पर कि कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट शुड नॉट बी 0। अगर ये तीनों चीजें आपको समझ में आ जाती हैं अच्छे से, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो, तो जो एक्टिविटी नंबर 1 है आप इजिली उसको शॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ, कुछ मैं बताऊंगी, कुछ आप लोग बता देना, तो आपको जो एक्टिविटी नंबर 1 है वो समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ना एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला देखते हैं। पहला वाला फाइंड आउट करते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं है। ओके, क्या है, तो ये देख रहे हो यहाँ पर पहला रूल कौन सा है, डिग्री मस्ट बी 1। तो देखो ये मेरा वेरिएबल है। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है, कुछ नहीं है ना यहाँ पर, तो ये कितनी डिग्री है, 1 है। y की डिग्री कितनी है, 1 है। पहला रूल क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। दूसरा रूल क्या बोलता है कि 2 वेरिएबल होने चाहिए। वेरिएबल मतलब पता है, आपको बताया है मैंने। वेरिएबल कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, हो गए 2 वेरिएबल। ठीक है, तीसरा रूल बोलता है कि कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। देख रहे हो, कोएफिशिएंट तो पता है, मैंने बताया है अभी, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला जो इक्वेशन दिया गया है ये क्या है, हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये यस हो गया। ओके, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, जिस तरीके से मैंने पहला रूल लिखाया था कि डिग्री मस्ट बी 1, यहाँ पर कितनी डिग्री है, कितनी डिग्री यहाँ पर देखो 2 है। आप तो बोलोगे अरे यहाँ तो 2 डिग्री हो गई। ठीक है, और जब यहाँ पे 2 डिग्री हो जाती है ना, तो इसका मतलब पहला ये रूल कैंसिल कर दिया, पहले ही चीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो बाकी तो हम छोड़ ही दें। तो ये क्या है, मेरा लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, आगे आ जाते थोड़ा सा, ये देखो, ये रूट में कुछ लोग ना बच्चे ये रूट को देख के डर जाते हैं कि क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो अभी हमें क्या देखना है, हमारे 3 जो रूल मैंने बताया ना उसको देखना है कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। डिग्री मस्ट बी 1, डिग्री क्या है, ये है मेरे वेरिएबल, x वेरिएबल, y वेरिएबल, इनकी डिग्री कितनी है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। पहला रूल क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। दूसरा आता है कि वेरिएबल 2 होने चाहिए। दिख रहे हैं इसमें 2 वेरिएबल, x है, y है, मतलब y और x जो भी है। ठीक है, तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तीसरी है कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो कोएफिशिएंट तो आप बोलोगे यहाँ तो √3 है, √5 है। अरे यार, इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू आती है ना, अगर आप कैलकुलेटर पे √3 √5 करोगे ना तो कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी क्या है,
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। आ जाते हो थोड़ा सा नीचे वाले पर, ये देखो ये पहला रूल क्या है? डिग्री मस्ट बी 1। तो सेटिस्फाई कर रहा है, आप बोलोगे सेटिस्फाई कर रहा है। देखो यहाँ पर भी 1 है डिग्री और यहाँ पर भी क्या है? डिग्री 1 है। तो पहला रूल क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। दूसरा देख लेते हैं कि 2 वेरिएबल होने चाहिए, देयर शुड बी 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल है कि नहीं? पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल। दूसरा रूल भी क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। अब आते हैं थर्ड में। तो मैंने बताया था कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, बट देखो यहाँ पर देखो कोएफिशिएंट 0 हो गया ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये लीनियर इक्वेशन है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। समझ आई आपको? आगे देखते हैं। ये जब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए जाते हैं ना, तो कुछ इस तरीके से होता है। हमने फ्रैक्शन पहले कभी सॉल्व किया हुआ होगा तो आपको पता चलेगा। ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई होता है और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ध्यान से देखना है यहाँ पर, ठीक है। ये इसके पास जाएगा तो ये 5y हो जाएगा एंड ये इसके पास जाएगा तो 3x हो जाएगा। बट ये नीचे का जाएगा नहीं, है रहेगा वैसे का वैसी। तो यहाँ पर जो कोई नंबर रहता नहीं, इधर पे चला आता है, ठीक है। तो एक तरीके के कहीं कहीं पर इसको ये बोला गया है कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन अगर मैं देखूँ, लाइक जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन मैं यहाँ पर 3 दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 दिया तो ये जब इस तरफ जाएगा ना तो 3xy हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। बट अगर यहाँ पर 0 है देन ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर इस तरीके कुछ दिया हुआ है आपको तो ये भी मेरा लीनियर इक्वेशन होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसके ऊपर आ जाते हैं। ये मुझे लगता है कि आप इजीली कर लोगे, बट जो आपके टेक्स्ट बुक में जो एक्टिविटी दी है उसको तो आपको खुद नहीं करना है। तो ये मैं बता देती हूँ। तो देखते ही आपको पता चल जाएगा कि लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसके देखो ना, इसकी डिग्री पहले 4 है। पहले रूल को नहीं सेटिस्फाई करे तो हम आगे क्यों जाए, ठीक है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट एक्टिविटी नंबर 1। अब एंड दिस इज माय इंट्रो लेक्चर। तो आप लोग मुझे जरूर बताना कि आपको कैसा लगा कंटेंट। अगर आपको अच्छा लगा तो आप दिल से एक बार लाइक कर देना। आपको कैसी लगी वीडियो ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। एक बार सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे की जो वीडियोस रहेंगी वो टाइम टू टाइम अपडेट के साथ आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको कुछ क्वेरीज है, कुछ डाउट है, या फिर आपको किसी चीज़ के नोट्स चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे कनेक्ट कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी भी दे दी है और अपने इंस्टाग्राम का मैंने लिंक भी दे दिया। आपको कुछ भी डाउट हो आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो।